क्वेश्चन नंबर 3 है। इस तरह के हमने क्वेश्चंस किए हुए हैं। तो सबसे पहले इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखते, फिर एक्स इंटरसेप्ट यहाँ पहले निकालेंगे। y को आप जीरो करते होते तो आपको याद होगा, तो यहाँ y जीरो हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 4। तो ये आपका पहला पॉइंट आ गया। फिर y इंटरसेप्ट निकालने के लिए x को जीरो कर दे, x जीरो हो जाएगा तो -4y इज इक्वल टू 12। तो ये आपके पास सेकंड पॉइंट आ गया। फिर आप टेस्ट पॉइंट निकाल लेते हैं। x और y दोनों को जीरो कर दें, ये दोनों जीरो हो जाएंगे, 0 <12 हो जाएगा। तो ये ट्रू हो गया। अब यही काम इस वाली इक्वेशन के साथ हम करेंगे। ये आपका पहला पॉइंट आ गया। y इंटरसेप्ट के लिए पुट x इज इक्वल टू 0। x को जीरो कर दें तो 2y इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो y आपके पास हो जाएगा, तो ये आपके पास y आ गया। इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। तो ये 1.5 हो जाएगा। इस तरह लिख लें ज़्यादा बेहतर है मेरे नज़दीक, क्योंकि इस तरह आपको ज़्यादा अच्छी तरह आइडिया हो जाता है कि डिवीजन कैसे करनी है और प्लॉट कैसे करना है। वरना आप इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर इस तरह लिखना है तो ऐसे भी लिखने कोई मसला नहीं। तो यहाँ भी आपके पास 2 पॉइंट्स आ गए। अगला लास्ट केस क्या होता है आपके पास, टेस्ट पॉइंट वाला। एक्स और वाई दोनों को जीरो कर दें, एक्स भी वाई भी जीरो, जीरो जीरो ग्रेटर देन 3 हो जाएगी, जो कि फॉल्स केस हो जाएगी। अब हम प्लॉट कर लेते हैं। फोर, एक्स की वैल्यू 4 है और 1 है, ये आपकी 4 और 1 आ गई। वाई की वैल्यू -3 है और 1.5 है, यानी कि ऐसे। तो पहला पॉइंट प्लॉट करें, रेड में यूज कर रहा हूँ। 40, 40 किधर है, ये है। फिर 0 - 3 किधर है, ये। तो इनको आप मिला दें।
ये आपकी पहली लाइन आ गई। 3x - 4y। अब सेकंड प्लॉट कर लेते हैं। 1 0, ये है आपका पॉइंट। 0 1.5 यानी कि 1.5 यानी कि 1 और 2 के दरमियान वाला। तो यहाँ से आपके पास सेकंड पॉइंट आ जाएगा। अब जो आपका पहली लाइन थी वो ट्रू थी, टुवर्ड्स द ओरिजिन उसकी शेडिंग होगी। लेकिन जो ग्रीन वाली लाइन है वो आपकी है फॉल्स, तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगी इस तरह। तो यानी कि दोनों जो कॉमन रीजन बन रहा है वो ये बन रहा है। तो आपकी शेडिंग इधर हो, रेड वाली ऊपर टुवर्ड्स द ओरिजिन और ग्रीन वाली अवे फ्रॉम द ओरिजिन। सेकंड पार्ट है, इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिख लें। y 0 हो जाएगा तो 2x = 4, x की वैल्यू आ जाएगी 2। ये आपके पास पहला पॉइंट आ गया। फिर आप y इंटरसेप्ट निकाल लें। x को 0 कर दें, y = 4 हो जाएगा। यहाँ से पॉइंट आ गया 0 4। टेस्ट पॉइंट, दोनों को 0 कर दें तो 0 <4 हो जाएगा। तो ट्रू हो गया। अगली इक्वेशन निकाल लें, x + 2y = 6। यहाँ x इंटरसेप्ट ले लें। y 0 हो जाएगा तो x = 6 डायरेक्टली हो जाएगा। यहाँ से पॉइंट क्या आ जाएगा, 6 0। y इंटरसेप्ट में हम x को 0 कर देंगे। x 0 हो जाएगा, 2y = 6 हो जाएगा। यहाँ से y = 3, तो 0 3। सेकंड पॉइंट आ गया आपके पास। आगे हम टेस्ट पॉइंट निकाल लेते हैं। एक्स वाई दोनों को 0 कर दें, 0 <6 हो जाएगा। तो ये भी आपके पास ट्रू केस हो गया।
तो दोनों ट्रू केस हैं। एक्स की वैल्यूज जा रही हैं 2 और 6 तक, तो और वाई की वैल्यूज किधर हैं? 4 और 3। 2 0 किधर है आपके पास? ये 0 4 किधर है? ये। तो ये आपकी पहली लाइन आ गई। अगली लाइन आपके पास है 6 0। ये 6 आ गया, 6 0। और फिर आगे 0 3। ये। अब इनका कॉमन रीजन किधर होगा? ये वाला। तो इसमें आपने सिर्फ सॉल्यूशन रीजन निकालना था, इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसको थोड़ा सा बेहतर करना है तो आप इसमें इसके पॉइंट्स के नाम लिख सकते हैं। 6 0, 0 4, 0 3, 2 0। तो इस तरह आप मार्किंग कर सकते हैं और आपका ये रीजन, ये बीच ये बीच वाला आपका जो है ये रीजन आ जाएगा अब आपके दरम्यान।